सत्ययुग के समय में जब संसार पर संकट छाया, भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। उन्होंने एक विशाल स्वर्णिम मछली का रूप धारण किया, जो समुद्र की गहराइयों में दिव्य आभा के साथ तैर रही थी। असुरराज हिरण्याक्ष, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए कुख्यात था, ने भगवान ब्रह्मा से वेद चुरा लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार में अराजकता फैलने लगी और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। एक दिन राजा मनु, जो अपने धर्म और तप के लिए प्रसिद्ध थे, नदी के किनारे पूजा कर रहे थे। जल चढ़ाते समय उन्होंने अपनी अंजलि में एक छोटी सी मछली देखी। मछली ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मेरी रक्षा करो। इस संसार में मैं असुरक्षित हूं। मनु ने मछली को एक छोटे पात्र में रखा, लेकिन वह जल्द ही उस पात्र से बड़ी हो गई। उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में रखा, फिर एक तालाब में और अंत में एक नदी में। लेकिन मछली लगातार बढ़ती गई। मनु आश्चर्यचकित थे कि यह साधारण मछली नहीं है। जब मछली विशाल हो गई, उसने मनु से कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूं। जल्द ही पृथ्वी पर एक भयंकर जल प्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो और उसमें सप्तर्षि, सभी जीव जंतुओं के जोड़े और पेड़ पौधों के बीज लेकर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। भगवान विष्णु के निर्देशों के अनुसार मनु ने कुशल कारीगरों की सहायता से एक भव्य नौका का निर्माण किया। यह नौका अत्यधिक मजबूत और विस्तृत थी, जिस पर सृष्टि के सभी जीवन के बीज सुरक्षित रखे जा सकते थे। जैसा कि भगवान ने कहा था, आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी पानी में डूबने लगी। गांव, जंगल और पर्वत सब जल में विलीन हो गए। मनु और अन्य चयनित प्राणी नौका में सवार हो गए। तभी एक विशाल स्वर्णिम मछली प्रकट हुई। मछली के सिर पर एक सींग था, जिससे एक नाग रस्सी द्वारा नौका बांध दी गई। मछली ने प्रचंड लहरों और अंधकारमय आकाश के बीच नौका का मार्गदर्शन किया। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हिरण्याक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध महासागर की गहराइयों में हुआ। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष को पराजित कर वेदों को पुनः प्राप्त किया। उनकी दिव्य आभा से संसार में ज्ञान और संतुलन पुनः स्थापित हुआ। स्वर्णिम मछली ने नौका को मलय पर्वत, वर्तमान पश्चिमी घाट के शिखर पर पहुंचाया। जैसे ही प्रलय का जल समाप्त हुआ, मनु, सप्तर्षि और सभी जीव जंतु सुरक्षित रूप से धरती पर उतर गए। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर मनु और सप्तर्षियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने वचन दिया कि सृष्टि फिर से जीवन और हरियाली से भर जाएगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर फिर से शांति, समृद्धि और जीवन लौट आया। और अंत में भगवान विष्णु ने उन वेदों को भगवान ब्रह्मा को दिया,